वक्त मैं जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद हूँ, जहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आरक्षण को लेकर जो बवाल चल रहा है बलिया में, आज समाजवादी पार्टी कार्यालय से निकलकर डीएम कार्यालय पहुंचे सपाइयों ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि आरक्षण में कोई फेरबदल न हो। उसको लेकर एक बड़ी जुलूस आज समाजवादी पार्टी की आज डीएम कार्यालय पे देखने को मिली, जिसमें समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शामिल हैं। उन्होंने सरकार विरोधी नारे भी लगाए और आरक्षण को लेकर एक मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि आरक्षण किसी भी तरीके का वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। आरक्षण को लेकर जो पूरे भारत में जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो चल रहा है, हालांकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, यहाँ मिठाई लाल भारती के नेतृत्व में देखा जा रहा है कि ये प्रदर्शन चल रहा है। अनुसूचित जनजाति में जो आरक्षण में जो वर्गीकरण का जो मामला सामने आ रहा है, उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन उनका चल रहा है। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से जो आज के इस प्रदर्शन में शामिल हैं। क्रीमी लेयर आरक्षण को ख़त्म करने के लिए हमारा आंदोलन है। पूरे देश में SC/ST समाज के सामाजिक संगठनों ने पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया है। उस भारत बंद आंदोलन का हम भी समर्थन करते हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसमें समर्थन किया है और हम लोग को भेजा है कि आप लोग जाओ, हम आपके साथ हैं। आरक्षण में ऐसा क्या है कि इसको लेकर पूरे भारत में विरोध हो रहा है? आरक्षण को टाका डाला जा रहा है। आरक्षण कोई भीख नहीं, हमारा अधिकार है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। और इसलिए दिया था बाबा साहब ने कि हमारे साथ सामाजिक भेदभाव होता है, हमारे साथ सामाजिक छुआछूत होता है, ऊंच नीच की भावना पैदा होती है, जिसका उदाहरण चोटी के नेता थे बाबू जगजीवन। बनारस के जब संपूर्णानंद के मूर्ति का अनावरण किए तो गंगा जल के शुद्धिकरण किया, धोकर शुद्धिकरण किया गया था। ये सामाजिक अपमान है, सामाजिक भेदभाव है। और महामहिम राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, राजस्थान के मंदिर में नहीं अंदर जाने दिया गया, सीढ़ियों पूजा करना पड़ा। ये सामाजिक अपमान है, सामाजिक भेदभाव है। और द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महामहिम राष्ट्रपति हैं, राम मंदिर के उद्घाटन को नहीं बुलाया गया, ये सामाजिक अपमान है। आदिवासी होने का नहीं बुलाया गया था। और जीतन राम मांझी जो समाज के सबसे निचले पायदान में माने जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, बोधगया में गए थे, अभी हाल ही की बात है, मंदिर में गए तो उनको प्रवेश नहीं करने दिया गया है। ये सामाजिक भेदभाव, सामाजिक छुआछूत ये कब खत्म होगा? इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण दिया था। आज उस आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कोटा में कोटा बांटना चाहती है। एक तो हमारा SC/ST OBC का आरक्षण पूरा आज भी नहीं है और उसमें भी बंटवारा किया जा रहा है। इसलिए धोखा है। समाजवादी पार्टी, हम सब लोग धोखा खाना नहीं चाहेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। फेरबदल है या फिर एकदम क्या है? क्या ये फेरबदल किया जा रहा है आरक्षण पे? कोटा में कोटा लागू किया जा रहा है। चमार का अलग, पासी का अलग, धोबी का अलग, दुसात का अलग, खटी का अलग, क्रीमी लेयर, ये बंटवारा क्रीमी लेयर। अभी हमारा SC/ST का आरक्षण कोटा पूरा ही नहीं है तो तुम बंटवारा करने लगे। तो सीधा सीधा सवाल यह है, महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा होने जा रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी और अम्बेडकर वानी और पूरे दलित शोषित वंचित समाज के लोगों ने ये संघर्ष का रास्ता अपनाया है। जिस तरह से 2 अप्रैल 18 को आंदोलन हुआ भारत में, सरकार को घुटना टेकना पड़ा और मुझे पूरा विश्वास है कि घुटना सरकार टेकेगी। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध है? ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की? कोर्ट से मेरा आग्रह है, हमारी मांग है कि जो आपने फैसला लिया है इस पर विचार करें, अपना फैसला वापस लें। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा आग्रह है, हमारी मांग है कि अगर आप चाहते हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों सांसद मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम क्रीमी लेयर को लागू नहीं करेंगे। तो जब लागू नहीं करेंगे, अगर नीयत अच्छी है प्रधानमंत्री जी, तो विशेष सत्र बुलाया जाए और एक अध्यादेश ला करके इसको पास कर दिया जाए और SC/ST आरक्षण को, OBC आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल कर दिया जाए। ये हमारी मांग है। ये विरोध एक दिन का या लगातार चलेगा? अगर हमारी मांग नहीं पूरी की जाएगी तो आंदोलन लगातार चलेगा। बात हो रही थी मिठाई लाल भारती से, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आज आरक्षण को लेकर जो यहाँ पे जिला अधिकारी कार्यालय पे प्रदर्शन हो रहा है, उस प्रदर्शन आज
पार्टी के लोगों की एक लंबी कतार की जा रही है। आज ये भीड़ देखी जा रही है। ये बात करते हैं अवलेश कुमार सिंह भी, इस जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है, आज इस प्रदर्शन में, आज इस आंदोलन में शामिल है। आज का जो प्रदर्शन रहा किस विषय पर रहा? आज का आंदोलन आरक्षण पे और संविधान में जो छेड़छाड़ हो रही है उसके सारे मांगों को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में समर्थन किया है और उसी पे हम लोग ज्ञापन जो है देने अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ जिलाधिकारी महोदय को देने के लिए ज्ञापन आए थे कि इनके थ्रू राज्यपाल को जाए और पूरे देश में इस पे अमल हो, जो हम लोग की आरक्षण से संबंधित व्यवस्था है और देश में संविधान से छेड़छाड़ न हो। जो मांगे के लिए समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया, उसी के तहत हम लोग ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी को आए थे। बिल्कुल राम जी, आप क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम? के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय का ये फैसला आया है। मेरा कहना ये है कि माननीय उच्चतम न्यायालय पुनः अपने फैसला को पुनर्विचार करके अनुसूचित जात जनजात के ये आरक्षण का वर्गीकरण है, समाज को बांटने वाला फैसला न करे, इस फैसला को वापस करे और भारतीय जनता पार्टी इस पर अमल करे। नहीं तो अनुसूचित जात और जनजात अगर देश में सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट का कोई आदेश विरोध किया है तो इस देश में अनुसूचित जात और जनजात के लोगों ने ये विरोध करने का काम किया है। आपको बता दूं पत्रकार साथियों कि सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को ख़त्म कर दिया था और जब सड़क पर अनुसूचित जात के लोग, अनुसूचित जनजात के लोग जब सड़क पर उतरे तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसला को वापस लेना पड़ा और SC/ST कायम हुआ। उसी तरह से आज दम रखता है देश में दलित समाज के लोग कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध करने का दम है और सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला का वापसी नहीं लिया तो अनुसूचित जाति नहीं, जनजात, पिछड़ा वर्ग और जितने प्रभावित हैं सड़क पर उतर करके हम विरोध करेंगे और इसको वापस करा कर रहेंगे। बात हो रही थी बिरबल राम से, फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक जुड़े रहने से नमस्कार।